अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया किस तरह से यूएस एड की जो फंडिंग है ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये 21 मिलियन डॉलर कहां गए? नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जगजाहिर है। खुद इसे मोदी जी कभी नमस्ते ट्रंप तो कभी अब की बार ट्रंप सरकार के रूप में जगजाहिर करते रहते हैं। पर यह दोस्ती एक तरफा प्यार की परिणति की उस एक मंजिल पर पहुंच चुकी है जो ब्रेकअप के नाम से जानी जाती है। मोदी जी ने ट्रंप से एक तरफा प्यार किया जरूर, लेकिन ब्रेकअप नहीं चाहते हैं। प्रमाण ये है कि ट्रंप ने मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, फिर भी मोदी जी मौका मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए। ट्रंप स्वागत के लिए एयरपोर्ट तो दूर व्हाइट हाउस से भी बाहर नहीं निकले, फिर भी मोदी उनसे मिले। ट्रंप ने ब्रिक्स को मृत बताया, 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी, कबाड़ करार दिए जा चुके F-35 को बेचने का दबाव बनाया, फिर भी मोदी जी प्यार में मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। मोदी प्यार में धोखा ही सही, हंसी खुशी भारत लौट आए। लेकिन इसके बाद जो ट्रंप ने किया वह मोदी जी को अपराधी करार देने जैसा है। और तो और मोदी जी के एक दूसरे मित्र मोदी जी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करने को तैयार बैठे हैं। हुआ यूं कि मोदी जी के अमेरिका से लौटते ही ट्रंप ने कहा, भारत को यूएस एड के जरिए यूएस से पैसा मिलता है। वोटर टर्नओवर बढ़ाने के लिए भारत को 21 मिलियन डॉलर मिला। फिर क्या, आपदा में भी अवसर निकाल लेने वाले मोदी जी के इस प्रवक्ता ने गदर मचा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएस एड की जो फंडिंग है ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। इसको खाना तब तक नहीं पचता है जब तक ये झूठ न बोले और राहुल गांधी को गाली न दे ले। तब भी
जबकि इसी की सरकार के पास इसकी सच्चाई के तथ्य नहीं होते हैं। यहाँ भी यही हुआ, विदेश मंत्रालय ने सिरे से नकार दिया। अमेरिकी सरकार की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि कुछ यूएसएड की एक्टिविटीज़ और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है, और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में। हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इस वक्त, इस समय इस मुद्दे पे कोई भी पब्लिक कमेंट या घोषणा करना मेरे समझ से समयोचित नहीं होगा। Do you disagree with the reports that money was not for India but for Bangladesh? देखिए, यूएसएड के मुद्दे पे जो मुझे कहना था, मैंने आपको उससे अवगत कराया है और ये बताया है कि बहुत सारे भारतीय सरकार में इकाई हैं जो इस पे यूएसएड के साथ काम करती हैं। वो कई एक मंत्रालय हैं, तो जितने भी इससे संबंधित मंत्रालय और जो एजेंसीज काम कर रहे हैं वो इस मुद्दे को अभी देख रहे हैं। तो जब एक अपडेट हमारे पास आएगा तो आपसे अपन साझा करेंगे। मोदी के चापलूस अभी यूएसएड से आए पैसे को राहुल से जोड़ने का कोई लिंक गढ़ने में लगे ही थे कि मोदी के मित्र ट्रंप ने धमाका कर दिया। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India. ट्रंप के धमाके की गूंज भारत पहुंची तो कांग्रेस सीधा पिशान लेकर मोदी और मोदी के चमचों पर चढ़ बैठी। मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये $21 मिलियन हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, एक चौथाई पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सानियाल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। हो क्या रहा है? क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये $21 मिलियन कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये $21 मिलियन उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इनका 400 पार का जो हवा निकली, क्या ये विदेशी फंड के बावजूद, वो फंड और इधर इनका घमंड इतना ज्यादा था कि वो हवा फिर भी निकल गई। आप कितना ही विदेशी फंड ले आइए, भारत के लोकतंत्र को आप कमजोर नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको आज एक डेवलपमेंट बताई जो बहुत विस्फोटक डेवलपमेंट है, जहां ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यानी कि नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए हैं। इसका भारत की करेंसी में क्या होता है, डॉलर का रेट तो आजकल बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा कितना होता है। कितना? 181 करोड़। वो सुबह बात यहीं खत्म नहीं हुई। मोदी के एक मित्र ने ट्वीट किया कि मोदी ट्रंप से ब्रेकअप कर लें, नहीं तो वह मोदी पर मुकदमा करेंगे। ये हैं मोदी जी के पुराने मित्र सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने लिखा है कि यदि मोदी $21 मिलियन प्राप्त करने से इंकार करते हुए बयान नहीं देते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मानहानि का नोटिस नहीं भेजते हैं, तो मैं सार्वजनिक हित में
मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजूंगा और अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराऊंगा। अब देखना यह है कि मोदी जी एक तरफा प्यार में ब्रेकअप लेते हैं या मुकदमे का सामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।